प्यारे छात्रों, आज कक्षा 12 हिंदी का पेपर था। पेपर कैसा आया, क्या लोगों की राय रही और सही एवं गलत क्या उत्तर है, आज हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो प्यारे छात्रों, हम चलते हैं पेपर की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, हिंदी पद साहित्य को बांटा गया है। तो हिंदी पद साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटनों से लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? नहलाती है, बाल में कंघी करती है, प्यार से देखती है, कपड़े पहनाती है। सही आंसर है कपड़े पहनाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? सही आंसर है पैसे की गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया दत्ताजी राव के यहाँ पर, रणनवरे मास्टर के यहाँ, बामन पंडित के यहाँ और कक्षा अध्यापक के यहाँ पर। तो सही आंसर है दत्ताजी राव के यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द, मतलब निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी शब्द कौन सा है? तो पर्यवेक्षक, नाविक, अनुबंध और तदर्थ। तो जैसा आपको लग रहा है नाविक, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। जहाँ से शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। सही आंसर शब्द अलंकार। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 2 का पहला, खेत की तुलना डैश डैश से की गई है। तो सही आंसर है कागज के पन्ने से की गई है, कागज के पन्ने से। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डैश डैश जाने की रीति बनाई। साईं मंदिर, बिरला मंदिर। कौन से मंदिर जाते थे यशोधर बाबू? बिरला मंदिर जाते थे। जिस क्यों 100% मैं श्योर नहीं हूँ। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें डैश डैश छंद कहते हैं। मात्राएं गिनने वाले छंदों को क्या कहते हैं? मात्रक छंद कहते हैं। सिंपल है, तो इसमें मात्रक छंद आएगा। संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है? जी हाँ, लेखक गायब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लुट्टन के माता पिता उसे डैश डैश में ही अनाथ बनाकर चले गए। तो 9 वर्ष की आयु में लुट्टन सिंह के माता पिता अनाथ बनाकर चले गए थे। रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए। सही आंसर है भूषण। भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए थे। आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है? इसमें आप लगा लीजिए भक्ति काल। जी। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? छायावाद के प्रवर्तक कवि थे जयशंकर प्रसाद। मस्ती का संदेश नाम से ही चल रहा है। इन्होंने मधुशाला जैसी बहुत सी कविताएं लिखी हैं। अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन, लगा लीजिए। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चित्रकार में आप चित्रेरा लगा लीजिए। संपादकीय पृष्ठ, जो लास्ट बचा, अखबार की अपनी ताकत। वैसे प्यारे छात्रों, पेपर काफ़ी सरल आया है। मैंने 4-5 छात्रों से पूछा था, उनके चेहरे पर हंसी झलक रही थी, और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सर पेपर बहुत इजी था, बहुत सरल था। तो पेपर काफ़ी सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? तो दोस्तों प्यारे छात्रों, यहाँ पे हम लिखेंगे सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से दोहा छंद का उल्टा होता है। जी हाँ, दोहा। इसका आंसर जाएगा दोहा। आगे, एक ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? एक बार फिर सुनिए। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में
सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर है अलंकार। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? ध्वनि के माध्यम से होती है। आप यहाँ ध्वनि भर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी प्राचीन है और यह की सभ्यता खजूर एवं अंगूर के फल उगाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खजूर एवं अंगूर के फल उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? तो मृत गांव में ढोलक की आवाज़, ढोलक की थाप संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है? तो कवि ने स्लेट पर लाल खड़ियाँ, जी हाँ, लाल खड़ियाँ मलने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाल खड़ियाँ या हम लाल चौक कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य एवं असत्य का चयन कीजिए। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है। जी हाँ, सत्य है। यहाँ पे हम आंसर इसका लिखेंगे सत्य। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो यह भी सत्य है। नेक्स्ट, शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था। जी नहीं, शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, इसलिए ये आंसर गलत है, असत्य है। सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सत्य है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, ये असत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है। सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? और शमशेर बहादुर सिंह कौन से तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, जो छात्र हैं वो इसमें जो जैसा क्वेश्चन बताया गया था, जैसे प्रश्न कुछ पहले क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए गए थे 60-70 क्वेश्चन के आसपास, पेपर उसमें से 90% 80 से 90 के बीच में आया होगा। तो काफ़ी पेपर अच्छा है। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? लक्ष्मण सिंह जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कौन गए थे? तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जेब में भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है? तो शीश का पेड़ कब से कब तक खिलता है? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। महादेव वर्मा ने स्वयं भक्ति के माध्यम से किस संबंध को नकारा है? लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? मोहनजोदड़ो के घरों में क्या विशेषताएं थीं? आपको पता है, चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, ढकी हुई नालियां थीं, दरवाजे विपरीत दिशा में होते थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशाली बनाया जा सकता है? वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। तो ये पेपर अच्छा पेपर है। मोहन पुस्तक पर रही है, जंगल में शेर चिंगारने लगा। मतलब कितना छोटे इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं आपसे 6th-7th स्टैंडर्ड के। मोहन पुस्तक पढ़ रही है, मोहन तो लड़का है, पुस्तक कैसे पढ़ सकती है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, जंगल में शेर चिंगारता तो हाथी है। पेपर काफ़ी सरल है। बच्चों के चेहरे पे हंसी झलक रही थी, उससे प्रतीत हो रहा था कि पेपर अच्छा आया है। हरिवंश राय बच्चन और तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कल्प पक्ष, साहित्य में स्थान। तो उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों आप लिखे आए होंगे। धर्मवीर भारती और रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, इनका काफ़ी समय से आता है। फणीश्वरनाथ रेणु का
जब मैं क्लास 10th में था उस समय भी यही आया था, आज से कम 25 साल पहले। तो अच्छा है पेपर। निम्नलिखित अपहृत पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। घोर अंधकार हो, चल रही बयारो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। काफ़ी अच्छा। तो आप देख सकते हैं पेपर को। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी यदि एप्लीकेशन की बात की जाए, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए और परीक्षा की तैयारी की जानकारी देने हेतु पिता को पत्र लिखिए। काफ़ी अच्छे हैं, आपने लिखना सीखा होगा किस तरह से लिखा जाता है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण की सुरक्षा, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वृक्षों की उपयोगिता, विद्यार्थी और अनुशासन और पर्यावरण की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता अखंडता। ये 3 निबंध तो मुझे लगता है हर साल ही आते हैं, तो पेपर काफ़ी सरल है। और मुझे उम्मीद है कि आपके इसमें काफ़ी 80 मार्क्स का पेपर है, तो उम्मीद है कि आपके इसमें अच्छा स्कोर खड़ा कर पाओगे आप इसमें। और आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट में लिखकर बताएं। और अगले पेपर की फुल तैयारी से, पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए। अगला पेपर भी आपका हिंदी का पेपर गया उसी जैसा जाए, अच्छा पेपर जाए। आपके लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।